हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नई रिक्रूटमेंट अलर्ट जो कि आई है एसएससी की तरफ से। तो एसएससी ने किया है अपना कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2022 जिसको हम सीएचएसएल भी बोल देते हैं। ठीक है, हर साल ही निकाला जाता है एसएससी की तरफ से। तो उन्होंने इसके लिए क्या है वैकेंसीज आउट कर दी हैं। ठीक है, तो अगर आपने +2 की हुई है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, आप एसएससी की इन पोस्ट के लिए क्या है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी क्या क्या लास्ट डेट और फर्स्ट अप्लाई करने की डेट्स रहेंगी, एग्जामिनेशन डेट्स क्या रहेगी, क्या क्या पैटर्न रहेगा, वो हम डिस्कस कर लेते हैं आज की इस रिक्रूटमेंट अपडेट में। ठीक है, तो पहली बात तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, ठीक है, तो आप क्या है ऐसी ही रिक्रूटमेंट अलर्ट्स आप अगर आप चाहते हो तो आपको नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आप उसे दबाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इस CHSL की इन वैकेंसीज़ की। ठीक है, तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है 6 दिसंबर से। आप एसएससी की वेबसाइट पे जाके क्या है अप्लाई कर सकते हो। और इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, इसकी लास्ट डेट 4 जनवरी है। ठीक है, आपको 4 जनवरी 2023 रात 11 बजे से पहले क्या आपको अप्लाई करना होगा इन वैकेंसीज़ के लिए। ठीक है, तो इसकी पेमेंट जो फ़ीस की पेमेंट है वो ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट करने की लास्ट डेट 5 जनवरी रहेगी। ठीक है, और ऑफलाइन पेमेंट भी आप कर सकते हो चालान के थ्रू किसी भी एसबीआई की ब्रांच में जाके। ठीक है, तो ऑफलाइन जो चालान जनरेशन की डेट रहेगी वो लास्ट डेट 4 जनवरी रहेगी। और अगर आप चालान के थ्रू आपने पेमेंट करनी है, ठीक है, पेमेंट की लास्ट डेट रहेगी 6 जनवरी। ठीक है, जनरेशन की लास्ट डेट 4 जनवरी और पेमेंट की लास्ट डेट 6 जनवरी रहेगी। ठीक है, तो आप क्या है आपने इन वैकेंसीज़ के लिए क्या है इस डेट्स के अकॉर्डिंग क्या है अप्लाई करना होगा आपको। ठीक है, और बात कर ले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की और कौन कौन सी वैकेंसीज निकलनी है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है सबसे पहले तो वैकेंसी निकाली गई है लो डिविजनल क्लर्क की। ठीक है, जिसका पे स्केल रहेगा 19,900 से लेके 63,200 तक। ठीक है, और दूसरी वैकेंसी जो निकाली गई है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की निकाली गई है। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी 2 लेवल के हैं, एक तो लेवल 4 और एक है लेवल 5। लेवल 4 का पे स्केल क्या रहेगा 25,500 स्टार्टिंग। ठीक है, और लेवल 5 का पे स्केल रहेगा 29,200 स्टार्टिंग। ठीक है, ऐसी डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A की भी पोस्ट है एक तीसरी। ठीक है, इसका भी पे स्केल कितना रहेगा 25,500। ठीक है, तो ये इन पोस्ट के लिए क्या है यहाँ पे वैकेंसीज क्या है आउट की गई हैं। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अप्रॉक्सीमेटली 4500 है। ठीक है, ये हर साल इंक्रीज़ हो ही जाती हैं, इससे और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी क्योंकि और डिपार्टमेंट ऐड हो जाते हैं। ठीक है, बाद में वैकेंसीज क्या है इंक्रीज़ हो जाती है, इसलिए वो अप्रॉक्सीमेट वर्ड लिखते हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसीज़ हैं जो निकाली गई हैं इसके अंडर। ठीक है, उसके बाद क्या है और अगर बात कर ले आगे, यहाँ पे ये देखो पूरा बताया गया है कि अगर आप PWD कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, तो आपने कैसे कैसे अप्लाई करना है इन वैकेंसीज़ के लिए। ठीक है, और ये बताया गया है कि अगर आप इंडिया के हो, नेपाल के हो, भूटान के हो तो आप एलिजिबल हो इन पोस्ट के लिए। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लें। ठीक है, तो एज लिमिट इसकी 18 से लेकर 27 साल है। ठीक है, अगर आप 18 से 27 साल के बीच में ठीक है आपका बर्थ है तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, एज रिलैक्सेशन अपर लिमिट में क्या है मिल जाती है। जैसे अगर आप SC या ST कैटेगरी से आते हो तो आपको 5 साल की क्या है एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी इन पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ऐसी अगर आप OBC कैटेगरी से आते हो तो 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। PWD कैटेगरी अनरिजर्व से आते हो तो 10 साल की। ठीक है, अगर PWD OBC से आते हो तो 13 साल की। ऐसे ही PWD SC से आते हो तो 15 साल की रिलैक्सेशन मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ और रिलैक्सेशन भी क्या है एज में दे रखी हैं। लेकिन जो मेन है अगर मेन बात कर ले तो 18 से लेकर 27 साल तक क्या है इन्होंने एज क्राइटेरिया रखा है इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपकी इतनी ही एज बन रही है तो आप क्या है अप्लाई कर सकते हो इन पोस्ट के लिए। ठीक है गाइज, अगर और बात कर ले आगे। ठीक है, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ये मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, मिनिमम इन्होंने क्वालिफ़िकेशन 12th मांगी है, तो अगर आपने 12th कर रखी है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप क्या है इन वैकेंसीज़ के लिए क्या है अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है जी। ये उन्होंने पूरा प्रॉपर देखो प्रोसीजर बता रखा है, हाउ टू अप्लाई, कि आपने कैसे कैसे अप्लाई करना है, फ़ोटो किस किस साइज़ में आपने अपलोड करनी है, साइन किस साइज़ में अपलोड करने हैं। ठीक है जी, अच्छे से देख के करना, क्योंकि मोस्टली जो एप्लीकेशंस होते हैं वो इसी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो फ़ोटो का साइज़ या जो सिग्नेचर का साइज़ है वो सही नहीं होता। ठीक है, उसके बाद कर ले एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस अगर आप वुमेन हैं, ठीक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल, SC BC, ठीक है, तो आपकी कोई भी फ़ीस नहीं है, फ़ीस होगी आपकी नील। ठीक है, तो वुमेन कैंडिडेट्स की नील है। ठीक है, अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, ठीक है, ST कैटेगरी से आते हैं, PWD कैटेगरी से आते हैं, एक्स सर्विसमैन से आते हैं, तो आपकी फ़ी क्या है, एग्जम्प्टेड है। ठीक है जी, सारी ही वुमेंस की एग्जम्प्टेड है। ठीक है, और मेल और फीमेल, ठीक है, चाहे वो SC ST OBC, ठीक है, PWD कैटेगरी से आते हैं तो उनकी भी एग्जम्प्टेड है। ठीक है, बाकी के जो जनरल कैटेगरी के मेल बचेंगे, OBC कैटेगरी के मेल्स बचेंगे, ठीक है, उनकी 100 रुपीज़ क्या है फ़ीस चार्ज की जा रही है SSC की तरफ से। ठीक है, तो इनकी फ़ीस कम ही होती है गाइज, इतनी ज़्यादा ये फ़ीस चार्ज नहीं करते। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, देखो उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से क्या है आप ईजिली क्या है फ़ी पे कर सकते हो। ठीक है जी, ये उन्होंने फ़ी का बताया हुआ था। उसके बाद उन्होंने आगे यहाँ पे बता रखा है कि सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन, मतलब कि इन्होंने अलग अलग रीजन्स में अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, जैसे आप पंजाब से बिलोंग करते हो तो आपका नॉर्थ वेस्टर्न क्या है रीजन पड़ेगा, ऐसे ही उन्होंने अलग अलग ये देखो बताए हुए हैं, रांची किस रीजन में पड़ेगा। ठीक है, वैसे ये इतना देखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किस रीजन से अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि जब एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपनी स्टेट भरते हो तो वो अपने आप ही रीजन क्या है उठा लेता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इतना देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट आपको पता होना चाहिए कि आप किस रीजन से में आ रहे हो। ठीक है जी, उसके बाद ये उन्होंने रीजन का बताया हुआ था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एग्ज़ामिनेशन का बता रखा है कि कैसे कैसे वो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करेंगे। 2 टायर में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, टायर 1 टायर 2। टायर 1 की बात कर लें तो उसमें क्या क्या और किस किस तरह से क्या है उन्होंने डालना है एग्ज़ामिनेशन, ये देखो उन्होंने बता रखा है। ठीक है, टायर 1 में 4 सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, क्वान्टिटेटिव एंड जनरल अवेयरनेस, सबके 25 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 50 मार्क का बन जाएगा टोटल, और आपको टाइम दिया जाएगा चारों सेक्शंस के लिए। ठीक है, चारों ही सब्जेक्ट के लिए आपको क्या है 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, अगर आप PWD से आते हैं तो आपको 80 मिनट्स मतलब 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2 नंबर का एक होगा, तो 50 मार्क्स का क्या है आपका एक क्या है सेक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये टायर 1 है। ऐसे ही टायर 2 है। ठीक है, टायर 2 में आपने देखा, ये देखिए आपको सेक्शन 3 मिलेंगे। ठीक है, पहले सेक्शन में आपको 2 मॉड्यूल आएंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ठीक है, दोनों में ही आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का। ठीक है, तो आपको 180 मार्क्स के टोटल होंगे। ऐसे ही सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश और GK आएगा। इसमें इंग्लिश के 40 और GK के कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और आपको ये पूरा क्या है अप्लाई करने के लिए देखो उन्होंने क्या बोला है, 1 आवर फॉर ईच सेक्शन। ठीक है, मतलब कि इसके लिए भी आपको 1 घंटा मिलेगा और इसके लिए भी आपको क्या है 1 घंटा मिलेगा इन सेक्शन को अप्लाई करने के लिए। ऐसे सेक्शन 3 है, इसके लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, 15 मिनट कंप्यूटर का सेक्शन है, 15 ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और आपको 15 मिनट ही मिलेंगे इसको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, मतलब कि टोटल आपको कितना टाइम मिलेगा, टोटल आपको मिलेगा 2 आवर्स 15 मिनट्स, मतलब कि 1 घंटा इसका हो गया, 1 घंटा इसका हो गया और 15 मिनट इसके हो गए, तो ये मिला के हो गया 2 घंटे 15 मिनट आपको क्या मिलेगा ये वाला कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही सेक्शन 2 है। ठीक है, इसके बाद आपका सेशन 2 होगा। ठीक है, 2 सेशन में लिया जाएगा। सेशन 2 में आपको सिर्फ एक ही सेक्शन आएगा, सेक्शन 3। ठीक है, जिसमें आपका स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, पार्ट A और पार्ट B में डिवाइड है। पार्ट A में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उनका होगा। ठीक है, पार्ट B जो LDC जिन्होंने लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए अप्लाई किया होगा उनका होगा। ठीक है, इनका 15 मिनट्स का होगा, इनका 10 मिनट्स का होगा। ठीक है, तो ऐसे से वो क्या है टेस्ट लेंगे टायर 2 में। ठीक है जी, तो ये उन्होंने स्कीम बता रखी थी, तो वो कैसे कैसे क्या है
रिटन टेस्ट लिया जाएगा कैंडिडेट्स का। ठीक है गाइस, यही था मेन बातें, तो बस यही है। आगे उन्होंने वो दे रखा है, देखो सिलेबस दे रखा है कि क्वांटिटेटिव इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं, इन जनरल इंटेलिजेंस में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। ठीक है, तो अब ये PDF क्या है खोल के अच्छे से पढ़ सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक क्या है आपने तैयार करने हैं इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो बस मेन चीज़ें तो यही थी गाइस। ठीक है, अगर आपने 12th कर रखी है तो आपके लिए अच्छा मौका है, आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, अगर आप ऐसे ही रिक्रूटमेंट्स और अलर्ट्स की अपडेट्स की जानकारी चाहते हो तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद एवरीवन।